हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी चैनल मेडल सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लू लगने के बारे में, यानी कि हीट स्ट्रोक के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लो, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि लू लगना क्या होता है। दोस्तों, लू लगना एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब एक व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बहुत गर्मी में रहता है, चाहे वह काम कर रहा हो, व्यायाम कर रहा हो या बस गर्म वातावरण में बैठा हो। यह समस्या शरीर के अत्यधिक गर्म रहने के कारण होती है। आमतौर पर लंबे समय तक गर्म तापमान में रहने या शारीरिक परिश्रम के कारण भी हो सकती है। यदि आपके शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है तो आपको यह समस्या हो सकती है। गर्मी के महीनों में यह स्थिति सबसे आम होती है। लू लगने की समस्या को आपातकालीन उपचार की आवश्यकता होती है। इलाज ना किए जाने पर इससे आपके दिमाग, दिल, गुर्दे और मांसपेशियों को नुकसान पहुंच सकता है। लंबे समय तक इलाज में देरी के कारण यह नुकसान और गंभीर हो सकता है, जिससे गंभीर जटिलताओं या मौत तक हो जाने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, इसके लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला लक्षण है शरीर का उच्च तापमान। दोस्तों, शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री और उससे अधिक होना लू लगने का मुख्य संकेत है। तेजी से सांस लेना, आपकी सांस लेने की गति तेज और छोटे छोटे अंतरालों पर हो सकती है। दिल की दर में वृद्धि होना, दोस्तों आपकी धड़कन में काफी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि गर्मी आपके शरीर को ठंडा करने में मदद के लिए आपके दिल पर तनाव डालती है। सिर में दर्द, दोस्तों लू लगने से आपको सिर दर्द हो सकता है। मानसिक स्थिति या व्यवहार में बदलाव हो सकता है। भ्रम, अशांति, बोलने में गड़बड़, चिड़चिड़ापन, दौरे, मिर्गी और बेहोशी वगैरह लक्षण लू लगने से हो सकते हैं। आपको पेट में गड़बड़ लग सकती है या मतली और उल्टी भी आ सकती है। त्वचा का लाल होना, यानी कि शरीर का तापमान बढ़ने के कारण आपकी त्वचा लाल भी हो सकती है। तो ये सारे लू लगने के लक्षण होते हैं। दोस्तों, लू क्यों लगती है, इसके क्या कारण हैं? तो सबसे पहला कारण है अधिक कपड़े पहनना। दोस्तों, गर्मी के मौसम में अधिक कपड़े पहनने से पसीना आसानी से भाप बनकर नहीं उड़ पाता है और आपका शरीर ठंडा नहीं हो पाता है। दूसरा है शराब का सेवन। दोस्तों, शराब पीना आपके शरीर की तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जिससे लू लगने का खतरा बढ़ सकता है। तीसरा है कम पानी पीना। पानी कम पीने से पसीने द्वारा निकाले गए तरल पदार्थ की कमी पूरी नहीं हो पाती, जिससे लू लगने की समस्या हो सकती है। उसके बाद है गर्म वातावरण में रहना। तो गर्म वातावरण में अधिक देर रहने से शरीर के तापमान में वृद्धि होती है, जिससे लू लगने की समस्या हो सकती है। आमतौर पर लंबे समय तक गर्म व नमी वाले मौसम में अधिक देर रहने के बाद यह स्थिति होती है। यह अक्सर बड़े लोगों और लंबी बीमारी से ग्रस्त लोगों में होता है। उसके बाद है अधिक गतिविधि। तो गर्म मौसम में अधिक शारीरिक गतिविधि से शरीर के तापमान में वृद्धि होती है, जिससे लू लगने की समस्या हो सकती है। गर्म मौसम में व्यायाम करने या काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को लू लग सकती है, लेकिन यदि आपको अधिक गर्मी में रहने की आदत नहीं है तो आपको यह समस्या होने का जोखिम अधिक होता है। उसके बाद है दोस्तों कि लू लगने का खतरा कब बढ़ जाता है। तो दोस्तों, लू लगने की समस्या किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे कारक हैं जो इसका जोखिम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम उम्र की बात करें तो अधिक गर्मी का सामना करने की आपकी क्षमता आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ताकत पर निर्भर करती है। बहुत ही युवा अवस्था में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से विकसित नहीं होता है और 65 की उम्र से अधिक लोगों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खराब होने लगता है, जिससे आपके शरीर को तापमान में परिवर्तनों का सामना करने में कठिनाई होती है। दोनों आयु समूहों में आमतौर पर लोगों को शरीर में पर्याप्त पानी बचाए रखने में कठिनाई होती है, जो लू लगने के जोखिम को भी बढ़ाती है। उसके बाद है गर्म मौसम में परिश्रम करना। गर्म मौसम में सैन्य प्रशिक्षण और फुटबॉल जैसे खेल में भाग लेना भी लू लगने का कारण बन सकता है। अचानक गर्म मौसम में आना, यदि आप अचानक तापमान में वृद्धि के संपर्क में आते हैं तो आपको लू लगने का जोखिम बढ़ जाता है। एयर कंडीशनर की कमी, पंखे आपको बेहतर महसूस करा सकते हैं, लेकिन लगातार गर्म मौसम के दौरान एयर कंडीशनिंग आपको ठंडा करने और नमी को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। और उसके बाद दोस्तों, कुछ दवाएं भी होती हैं। कुछ दवाएं आपके शरीर के हाइड्रेटेड रहने और गर्मी का सामना करने की क्षमता को प्रभावित करती है। गर्म मौसम में विशेष रूप से सावधान रहें। यदि आप रक्त वाहिकाओं को पतला करने वाली दवाई लेते हैं, यानी कि वाजो कंस्ट्रिक्टर लेते हैं, जैसे कि और एड्रेनालिन को अवरुद्ध करके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली दवाएं लेते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर,
शरीर से सोडियम और पानी को कम करने वाली दवाएं लेते हैं जैसे कि डायूरेटिक्स, या फिर मनोवैज्ञानिक लक्षणों को कम करने की दवाएं लेते हैं जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट या एंटी साइकोटिक, या फिर ADHD यानी कि ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार और अवैध उत्तेजक जैसे कि एम्फेटामाइन और कोकेन भी आपको इस समस्या के लिए अधिक संवेदनशील बनाते हैं। दोस्तों, कुछ स्वास्थ्य की स्थितियां ऐसी होती है जिससे भी इसका जोखिम बढ़ता है। हृदय या फेफड़ों जैसी कुछ पुरानी बीमारियां आपके लू लगने के जोखिम को बढ़ा सकती है। मोटापा, सुस्त होना और पहले भी लू लगने की समस्या होना आपके लू लगने के जोखिम को बढ़ा सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि लू लगने से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, लू लगने को आसानी से पहचाना जा सकता है और इसी तरह इसका इलाज भी सरलता से किया जा सकता है। गर्म मौसम के दौरान लू लगने से रोकने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि ढीले व हल्के कपड़े पहने, कसकर फिट बैठने वाले कपड़े या अधिक कपड़े पहनने से आपका शरीर जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है। सनबर्न से बचे, यानी कि आपके शरीर की खुद को ठंडा करने की क्षमता पर सनबर्न बेहद प्रभाव डालता है और इसीलिए बाहर जाते समय टोपी पहने व धूप का चश्मा लगाएं और कम से कम 15 SPF वाली सनस्क्रीन का उपयोग करें। अगर आपको पसीना आ रहा है या आप तैराकी कर रहे हैं तो हर 2 घंटे में यह क्रीम लगाएं। दिन के समय गर्म समय के दौरान ध्यान रखें, यानी कि यदि आप गर्म मौसम में कठोर गतिविधियों से बच नहीं सकते हैं तो तरल पदार्थ पिए और अक्सर ठंडी जगह पर आराम करें। शाम या सुबह जैसे ठंडे वक्तों में अपने एक्सरसाइज के समय को शिफ्ट करें। अगर आप गर्म मौसम में रहने के आदी नहीं हैं तो आपको लू आसानी से चपेट में ले सकती है और ऐसे में विशेष सावधानी रखें। ध्यान दें कि शरीर को गर्म मौसम का अभ्यस्त होने में कई सप्ताह लग सकते हैं और ऐसे में वातावरण बदलने पर तुरंत खुद पर दबाव ना डालें। अगर आपको अधिक खतरा है तो सावधान रहिए। अगर आप कुछ दवाइयाँ लेते हैं या आपको गर्मी लगने से संबंधित दिक्कतों का अधिक खतरा है तो गर्मी में जाने से परहेज करें और लू लगने से जुड़े थोड़े भी लक्षण नजर आएं तो तुरंत उपचार करवाएं। ध्यान दें कि गर्मी लग जाने से जुड़ी कोई आपात स्थिति हो जाने पर आपके पास चिकित्सा सहायता उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अधिक मात्रा में तरल पदार्थ पिए। हाइड्रेटेड रहने से आपके शरीर में अधिक पसीना आता है और शरीर के सामान्य तापमान को बनाए रखने में मदद मिलती है। कुछ दवाओं के साथ अतिरिक्त सावधानी बरतें। यदि आप ऐसी दवाएं लेते हैं जो आपके शरीर की हाइड्रेटेड रहने और गर्मी को खत्म करने की क्षमता को प्रभावित करती है तो उन दवाओं को लेने के दौरान सावधानी बरतें। खड़ी हुई कार में किसी को न छोड़ें। बच्चों में गर्मी से संबंधित मौतों का एक आम कारण बच्चों को खड़ी कार में छोड़ना है। जब आपकी गाड़ी धूप में खड़ी होती है तो उसके अंदर का तापमान 10 मिनट में 20 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ सकता है, यानी कि 6.7 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ सकता है। ऐसे में किसी के भी ऐसी कार में रह जाने से उन्हें लू लग सकती है, फिर चाहे कार की खिड़कियां खुली हो या फिर कार छाया में खड़ी हो। दोस्तों, लू लगने का निदान कैसे होता है? तो दोस्तों, लू लगने का आमतौर पर स्पष्ट पता लगता है, लेकिन परीक्षणों से इसके निदान की पुष्टि हो सकती है। परीक्षणों से यह भी तय हो जाता है कि ये लक्षण दूसरे कारण से तो नहीं है एवं इससे अंगों को कोई आंतरिक नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। तो परीक्षणों की बात करें दोस्तों, तो रक्त में सोडियम या पोटेशियम और गैसों की मात्रा की जांच करने के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है। यह बताता है कि कहीं आपकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है या पहुंचा है कि नहीं, वो बताता है। आपके पेशाब के रंग की और गुर्दे के कार्य की जांच करने के लिए मूत्र परीक्षण किया जाता है। यदि आप गर्मी से संबंधित किसी समस्या से ग्रस्त है तो मूत्र का रंग गहरा हो जाता है, क्योंकि लू लगने से गुर्दे को भी नुकसान पहुंच सकता है। आपकी मांसपेशी के ऊतक को गंभीर नुकसान तो नहीं हुआ, इसकी जांच करने के लिए मांसपेशी के कार्य का परीक्षण किया जाता है। आपके अन्य आंतरिक अंगों के नुकसान की जांच करने के लिए एक्सरे और अन्य इमेजिंग टेस्ट भी किए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि लू लगने का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों, लू लगने का इलाज करने का मुख्य उद्देश्य होता है रोगी के शरीर के तापमान को कम करना और आगे के नुकसान को रोकना। तो दोस्तों, सबसे पहला तो है ठंडा पानी। लू लगने की समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को ठंडे पानी में लिटाया जाता है या बर्फ के पानी से स्नान कराया जाता है। बाष्पीकरण यानी कि इवापोरेशन, इस तरीके में रोगी की त्वचा पर ठंडे पानी का छिड़काव किया जाता है जबकि उसे गर्म हवा लगाई जाती है, जिससे पानी भाप बनकर उड़ जाता है जो त्वचा को ठंडा करता है। ठंडा कंबल और बर्फ का उपयोग। दोस्तों, लू लगने की समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को ठंडे कंबल से लपेटा जाता है और शरीर के उन क्षेत्रों में बर्फ रखी जाती है जहां बड़ी नसें त्वचा की सतह के करीब आती है, जैसे पेट और जांघ के बीच का भाग, बगल, गर्दन और पीठ। यह सुनिश्चित करता है कि रक्त का तापमान तेजी से कम हो। उसके बाद दोस्तों, मांसपेशियों को आराम देने वाली दवा। यदि शरीर का तापमान कम नहीं हो रहा है तो बेंजोडायाजेपिन जैसी दवाएं दी जा सकती है और ये ठंडे उपचारों के कारण होने वाली शरीर की कंपन को रोकते हैं। लू लगना एक गंभीर स्थिति है और इसकी चिकित्सा तुरंत डॉक्टर से करवाई जानी चाहिए। इस दौरान
व्यक्ति को खुद किसी कम गर्म जगह जाना चाहिए और ठंडे पेय पदार्थ पीकर तथा ठंडा पानी से नहाकर अपने शरीर का तापमान कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इस दौरान शराब कतई नहीं पीनी चाहिए। और दोस्तों बात करें कि लू लगना यानी कि हीट स्ट्रोक से क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो दोस्तों लू लगने की कई जटिलताएं हो सकती है जो शरीर के तापमान में वृद्धि और इस बात पर निर्भर करती है कि यह वृद्धि कब से है। तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण अंगों का नुकसान हो सकता है। लू लगना आपके मस्तिष्क या अन्य महत्वपूर्ण अंगों में सूजन का कारण बन सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थायी नुकसान हो सकता है। और दोस्तों दूसरा है मौत। तत्काल और पर्याप्त उपचार न लेने से लू लगना जानलेवा भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें।